हम रंग बदलने वालों में नहीं हैं। कांग्रेस में रहे बहुत लंबे टाइम के लिए, बार बार धोखा दिया। मेरे फादर लॉ को धोखा दिया। 1998 में उनकी टिकट काटी, उनका कद देखो, होम मिनिस्टर रहे और अगली बार उनका टिकट काट दिया जाए। मेरे साथ लास्ट टाइम सिंगल पैनल नेम था, मेरी टिकट काटी, वही इस बार किया। इसलिए ये तो मैं मजबूरन बहुत दुखी मन से मैंने छोड़ा। इसलिए आई एम हियर टू स्टे। मैं आज यहाँ कल वहाँ उन लोगों में से बिल्कुल नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और साथियों उससे भी पहले देश में होने वाले हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। साथियों आज मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि 5 राज्यों में क्या कुछ रहने वाला है, कौन सी पार्टी का क्या स्तर रहेगा साथियों। और साथियों इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस को 2 बड़े झटके दिए हैं। जी हां, कांग्रेस और भाजपा के 2 बड़े ही दिग्गज नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ साथ उन्होंने बसपा का दामन थामा है और भाजपा और कांग्रेस को साथियों बाय बाय टाटा बोल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के बाड़ी विधानसभा से जसवंत सिंह गुर्जर, तो भाजपा के 2 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं साथियों। उन्होंने साथियों भाजपा का दामन छोड़कर बसपा का दामन थामा है और साथ सुनने में खबर यह भी है कि वो इस बार शायद जयपुर की बाड़ी विधानसभा से विधानसभा का साथियों चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि साथियों इस विधानसभा सीट के ऊपर एससी वोट बैंक और गुर्जर समाज का वोट बैंक भारी मात्रा में मौजूद है और साथियों इन्हीं दोनों वर्गों का वोट बैंक तय करता है कि इस सीट पर कौन विधायक जीतेगा, कौन सी पार्टी का बनेगा। तो साथियों बड़ा झटका बसपा ने भाजपा को दिया है। जसवंत सिंह गुर्जर 2 बार के पूर्व विधायक भाजपा के अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ साथियों उन्होंने बसपा का दामन थामा है। और साथियों एक तरफ राजस्थान से ही कांग्रेस की बड़ी नेता सिमरन कौर साथियों, जिनके पिताजी 2 बार के गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, उन्होंने साथियों कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए और समाज का नुकसान करने का दावा ठोकते हुए कांग्रेस का दामन छोड़कर साथियों बसपा का दामन थामा है। साथियों आपको बता दें, सिमरन कौर के जो पिताजी हैं वो 2 बार के गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में राजस्थान के अंदर। और साथ उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही बहुजनों का अपमान किया है, बहुजनों का नुकसान किया है और आज मैं अपने पुराने घर में वापसी करने जा रही हूं। और साथियों बसपा कार्यालय पर राजस्थान में आकर उन्होंने साथियों भाजपा का दामन थामा है। और साथियों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। साथियों एक प्रोग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मनोवादी पत्रकार गोदी मीडिया को साथियों लताड़ा है कि आप भाजपा के प्रवक्ता है। जी हां साथियों, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर मनोवादी पत्रकार को छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल जी ने उनकी साथियों औकात दिखा दी। और साथियों वहां से सब सुनते ही मनोवादी पत्रकार गोदी पत्रकार दुम दबाकर भाग निकला कि भाजपा का पत्रकार बता दिया, भाजपा का दल्ला बता दिया। तो साथियों अब तो देश के सीएम भी खुलकर बोलने लगे हैं गोदी मीडिया के खिलाफ। आप जानते हैं कि इंडिया वाले गठबंधन ने पहले ही देश के 14 पत्रकारों को बैन कर रखा था कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता इनकी डिबेट में नहीं जाएगा, इनके शो में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पत्रकार नहीं, ये दलाल है, ये गोदी मीडिया सिर्फ मोदी को दिखाने का काम करते हैं और बाकी देश के तमाम दलों को नीचा करने का काम करते हैं। और साथियों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो वर्तमान में चल रही है, जो बीजेपी सरकार लगातार ईडी सीबीआई का प्रयोग करके देश के पार्टियों के तमाम लीडरों को, तमाम नेताओं को जेल में ठूसने का साथियों काम कर रही है। साथियों आजकल में बड़ी कार्रवाई होने वाली है केजरीवाल जी के ऊपर। जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं साथियों, वो जेल में जाने वाले हैं। शराब घोटाले मामले में उनको आज जांच के लिए बुलाया गया है। जी हां साथियों, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। और साथियों इसके बाद जो नंबर आएगा वो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, साथियों उनका नंबर भी कहीं ना कहीं लगा दिया है बीजेपी ने। साथियों बीजेपी लगातार ईडी और सीबीआई के माध्यम से लोगों को डराने का काम कर रही है। हालांकि आप जानते हैं कि जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता है, जो बीजेपी पार्टी है, जो उनके नेताओं ने बड़े बड़े महल चौबारे बना लिए, क्या उन लोगों ने मनरेगा में काम करके अपनी संपत्ति बनाई? क्या वो लोग मजदूरी करके बनाते हैं? तो साथियों बीजेपी एक तरफा कार्रवाई, और सुनने में तो ये आता है कि 96% कार्रवाई बीजेपी के अपोजिशन पे हो रही है ईडी और सीबीआई की।
साथियों अगर सीबीआई कार्यवाही करेगा, जो अपनी जांच पड़ताल करेगा, तो वो देश के सभी नेताओं को एक तरीके से देखेगा कि सब जो भी चोर है उसको जेल में डालेगा। लेकिन ईडी और सीबीआई साथियों सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्य कर रही है बीजेपी के सरकार में। तो साथियों देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली के नए सीएम कौन बनेंगे। क्या केजरीवाल को जेल में ये पहुंचा पाएंगे? और ये तो कार्रवाई साथियों होनी थी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर भी, लेकिन अब क्या करें, अब चुनाव सर पे आ गया है, चुनाव सर पे होने वाला है। अब बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला उन पर कार्रवाई करके, उल्टा बीजेपी के खिलाफ वोट बैंक साथियों भड़क सकता है। और साथियों सबसे बड़ा एक घोटाला जो आजकल देश में साथियों सर्वोपरि न्यूज बनकर चल रहा है। जी हाँ, बीजेपी को साथियों 5,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में साथियों चंदा मिला है। जी हाँ साथियों, सबसे ज्यादा 95% पैसा चंदे के रूप में बीजेपी को मिला है। ये पैसा साथियों आता कहां से है? आप जानते हैं कि बीजेपी की जो यारी दोस्ती है वो अंबानी अडानी जी के साथ है, और अंबानी अडानी जी को मोदी जी ने देश की तमाम संपत्ति पर अधिकार दे दिया, चाहे उसको लीज के बहाने का हो चाहे ठेके के बहाने का हो, उनको उसका मालिक बना दिया। और जब साथियों उनको उसका मालिक बना दिया तो चंदा क्यों नहीं मिलेगा? तो साथियों चंदा वहां से मिलता है जहां से मोदी जी देश की संपत्तियों का मालिक निजी हाथों में दे रहे हैं, वही लोग साथियों बीजेपी को चंदा देते हैं। लेकिन साथियों ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, इसके ऊपर साथियों सुनवाई होने वाली है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है CJI चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, वो साथियों बीजेपी के सामने सीना ठोक कर खड़े हो गए हैं कि साहब आपको हम निकलने नहीं देंगे। एक तरफ तो साथियों बीजेपी को EVM के मुद्दे पर चारों तरफ से पूरे देश में घेरा जा रहा है, और साथियों चुनाव आयोग को भी साथ में लपेटा जा रहा है, और ऊपर से साथियों ये चंदे वाला मामला है जिसकी जो पोल खुल गई है। जो बीजेपी अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करती है, बड़े बड़े प्रचार करती है, और इतना पैसा साथियों बीजेपी प्रचार में फूकती है कि वो पैसा आता कहां से है? क्या वो पैसा लीगल रूप से आता है? क्या वो व्हाइट मनी है? वो काला धन नहीं हो सकता साथियों, वो काला धन भी हो सकता है बीजेपी के पास। तो साथियों बीजेपी के ऊपर CBI जांच, तो साथियों बीजेपी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का गला पकड़कर सामने खड़ा हो गया है कि साहब आप बच नहीं पाएंगे। और साथियों उनकी आप एक बात तो देखिए कि 100% चंदे में से 95% चंदा बीजेपी को चला गया, 5,000 करोड़, और बाकी साथियों जो बचा 5% उसमें देश की साथियों तमाम पार्टी है, या यूं कहिए कि उसमें कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि आप देखते हैं कि देश में सिर्फ 2 ही ऐसी पार्टी है जो पैसे वाली पार्टी है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, बाकी सब तो दल गरीब ही हैं। और बड़े बड़े विद्वान कह के चले गए कि बीजेपी और कांग्रेस पैसे वालों की पार्टी है, इनके पास जनाधार नहीं है, इनके पास पैसे आए पैसे वालों की पार्टी है। क्योंकि जब से साथियों हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक देश में जो राज करती है ये मात्र 2 ही पार्टी करती है, ये बीजेपी और कांग्रेस।